सहारा प्रणाम। सहरसा में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम धामी शिक्षा भारती आदर्श विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम धामी राणा थारू परिषद द्वारा आयोजित उत्तराखंड जनजाति एवं अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में शामिल होंगे और फिर सीएम धामी चंपावत के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वह शाम को होली मिलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन रामलीला मंच हाई स्कूल गोदामी वन सभा में किया जाएगा। तो होली मिलन कार्यक्रम में आज सीएम धामी शामिल होंगे। सीएम धामी आज खटीमा के दौरे पर रहेंगे और इसी के साथ शिक्षा भारती आदर्श विद्यालय का वार्षिकोत्सव है और सीएम धामी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। चंपावत के लिए भी आज सीएम धामी रवाना हो जाएंगे। होली मिलन कार्यक्रम है वहां पर, जहां पर वो शामिल होंगे और बनसभा में इसका आयोजन किया गया है, जहां सीएम धामी शामिल आज होंगे। एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई है ज्यादा जानकारी के लिए। ज्योत्सना, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? सीएम धामी का आज है चंपावत का, कार्यक्रमों में भी आज वो शिरकत करने वाले हैं। पूजा, आप जानती हैं कि होली के रंग पूरा उत्तराखंड रंग चुका है, यानी कि जो प्री होली सेलिब्रेशन होते हैं वो जगह जगह हो रहे हैं। और अगर हम कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में तो शिवरात्रि के बाद से ही बैठकी होली, उसके बाद खड़ी होली, आजकल होलास्तक के बाद से खड़ी होली गाई जा रही है। तो मुख्यमंत्री भी आज कह सकते हैं कि होली के कार्यक्रम में बिजी रहेंगे। उधम सिंह और चंपावत जिले के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो उधम सिंह नगर के दौरे पर जाएंगे, जहां वो खटीमा में शिक्षा भारती के आदर्श विद्यालय के वार्षिक उत्सव में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर उनके लगातार होली के कार्यक्रम होंगे। जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक चंपावत में रहने वाला है, क्योंकि चंपावत में बहुत खूबसूरत होली खेली जाती है। वैसे तो पूरे कुमाऊं में खेली जाती है, लेकिन लोहाघाट से लेकर टनकपुर, यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर होली के आयोजन होते हैं। जगह जगह से होलियारों की टीम आती है, उनका प्रेजेंटेशन होता है और बहुत खूबसूरत नजारे होते हैं। हजारों लोगों की प्रेजेंस होती है, चाहे महिला हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर किसी का अपना अंदाज होता है। तो आज होली मिलन समारोह में रहेंगे और ये खास इसलिए भी है कि चंपावत के विधायक भी मुख्यमंत्री हैं, तो वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में होली की शुभकामनाएं भी देंगे, होली के कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट भी करेंगे। पूजा, बिल्कुल। तो देखिए, सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। सीएम धामी क्योंकि चंपावत से कह सकते हैं कि वो उनका क्षेत्र भी है और ऐसे में आज वो वहां पहुंचेंगे। क्षेत्र की जनता बहुत उत्साहित होगी कि सीएम धामी वहां जा रहे हैं और होली के कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, उत्तराखंड में जैसे मैंने आपको कहा कि कुमाऊं की होली बहुत मशहूर है। गढ़वाल मंडल में भी होली होती है, लेकिन उसका थोड़ा सा अलग मिजाज होता है। कुमाऊं की मैक्सिमम विधायक इस समय अपने क्षेत्रों में, क्योंकि जगह जगह होली मिलन समारोह हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि खड़ी होली शुरू हो चुकी है, तो होलियारे जत्थे बना बना करके जगह जगह जाते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं। तो ऐसे में होली का मौका हो और मुख्यमंत्री अपने जिन लोगों ने उनकी विधानसभा भेजा उन लोगों के बीच में हो, तो खुशी बहुत स्वाभाविक होती है। वो एज ए विधायक, एज ए मुख्यमंत्री अपने लोगों के बीच में होंगे। खटीमा उनका गृह क्षेत्र है, जो उनका घर है, वो वहां पर भी शामिल होंगे कई कार्यक्रमों में। इसके अलावा चंपावत बिल्कुल खटीमा से लगा हुआ है, वहां पर भी वो कई कार्यक्रमों में होंगे। उत्साह बहुत स्वाभाविक है। और कल ही मुख्यमंत्री ने मशहूर पूर्णागिरी मेले के लिए केंद्रीय रेल मंत्री से आग्रह किया है कि वो 9 मार्च से आगामी 9 अप्रैल तक कम से कम वहां एक स्पेशल ट्रेन चलाने की उन्होंने अनुरोध किया है। आप जानती हैं कि
चंपावत विधानसभा क्षेत्र में ही पूर्णागिरि का मंदिर भी आता है, जो बहुत ज्यादा मशहूर है। और वहां पर चैत्र नवरात्र के साथ ही मेला शुरू हो जाता है। देश दुनिया से लाखों लोग आते हैं, 3 महीने तक लगभग ये मेला चलता है। तो इसके लिए एक अनुरोध भी किया है, और मुख्यमंत्री के अनुरोध को अगर केंद्रीय रेल मंत्री मान जाते हैं तो ये अपने क्षेत्र की जनता के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से होली की बहुत बड़ी सौगात भी होगी। पूजा बिल्कुल, तो देखिए कई कार्यक्रमों में आज सीएम धामी शामिल होने वाले हैं, और जैसा कि ज्योत्सना जानकारी दे रही है कि होली जो है वो अपने आप में एक अलग होली होती है, और वाकई वहां की जो जनता है वो काफी उत्साहित है चंपावत में, क्योंकि आज दौरा करेंगे सीएम धामी। आप बने रहे हमारे साथ ज्योत्सना, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में सीएम धामी के आवास पर गढ़वाल क्षेत्र की 12 विधानसभा सीटों में विकास कार्यों की समीक्षा की गई है। इस बैठक में सीएम धामी के साथ सभी 12 सीटों के विधायक मौजूद रहे और कई विभागों के आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सीएम धामी के सामने रखा। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि बैठक में पीडब्ल्यूडी के कार्यों को लेकर समीक्षा की गई है। ज्यादातर विधायकों का कहना था कि उनके क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के ज्यादातर काम पेंडिंग पड़े हैं, और इस मौके पर सीएम धामी ने सभी विधायकों को आश्वासित किया कि जो भी विकास कार्य उनके पेंडिंग पड़े हैं उनको सुझाव और विचारों के आधार पर ही पूरा करवाया जाएगा। वो एनएफ के संबंधित हो या जोशीमठ में और चमोली जनपद में हुआ, उसको लेकर के वो जो मुख्यमंत्री की विभिन्न घोषणाएं थी और जो जनपदों की आवश्यकता है उन सबको लेकर सभी जिलों के जो बड़ी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने जनपदों की विधानसभाएं आती हैं उनके जिलाधिकारी और सभी अधिकारियों के साथ और शासन के सचिवों को भी मीटिंग में बुलाया गया था। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक थी और काफी गंभीरता से मंथन हुआ। निर्देश भी दिए गए अधिकारियों को तत्काल जो जन सामान्य की जो आवश्यकताएं हैं उनको गंभीरता से लेते हुए उनको करने के निर्देश दिए गए हैं कि यथाशीघ्र जो बहुत ही आवश्यक चीजें उनको पूरा किया जाए। और कार्य संस्कृति बदलने की भी बात कही गई कि कार्य संस्कृति बदले। और जैसा कि पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि फैसले किया जाए, और उसके लिए हम लोगों ने एक टाइमलाइन के साथ में ये कार्य योजना जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के माध्यम से मांगी है। और वैसे भी जब तक ये आती है सूचना तब तक हम जो है काम कर ही रहे हैं, और इसकी योजना प्राप्त करते हुए वीकली इसकी चीफ सेक्रेटरी के साथ हमारे प्रमुख सचिव इसकी जो करेंगे, समीक्षा करेंगे। और मुझे लगता है कि ये निकट भविष्य में 1 महीने में फैसले वगैरह पे बहुत ज्यादा काम। कुछ विधायकों ने कुछ बातें रखी। हाँ, माननीय विधायक जी ने अपने प्रस्ताव थे, कुछ उसमें प्रस्ताव सैंक्शंस में है और कुछ के एस्टिमेट अभी चेक हो रहे हैं, और बजट वगैरह के लिए भी कहा गया था, बता दिया गया था कि सारे फंड्स जो रिलीज कर दिए गए हैं। और ज्योत्सना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, गढ़वाल क्षेत्र की तमाम जो विधानसभा है वहां पर किस तरह से समीक्षा बैठक हुई है? तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद रहे हैं और सभी का कह सकते हैं कि अपनी अपनी समस्याएं उन्होंने सामने रखी हैं इस बैठक में। बिल्कुल पूजा, देखिए मुख्यमंत्री ने अब लोकसभा सीटवार एक विधानसभा विजिट करना शुरू कर दिया है, और इसे आप बीजेपी की लोकसभा चुनाव की तैयारी के दृष्टि से हैं। कल सबसे पहले गढ़वाल लोकसभा की 14 सीटें समीक्षा होनी थी, लेकिन 14 में से कोटद्वार में आप जानती हैं कि कमजोरी है, वो इस बैठक में आ सकती थी। और बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक हैं, बुलाया गया था। तो बीजेपी के विधायक जिन 12 सीटों से हैं उन सभी विधायकों को बुलाया गया था। इसमें कई मंत्री थे, चाहे हम नरेंद्र नगर से सुबोध उनियाल की बात करें जो वन मंत्री हैं, कवट्या खालसा महाराज की बात करें जो पर्यटन मंत्री हैं, या फिर श्रीनगर से डॉक्टर धन सिंह रावत की बात करें स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसके अलावा सभी विधायक मौजूद थे और 1 बाय 1 विकास कार्यों की समीक्षा की गई। विधायकों के सामने क्या परेशानी है, किस योजना में देरी हो रही है, या कहाँ किस तरीके की बातें हैं, वो सब वहां पर साझा की गई। और के सचिव और विभागाध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री की घोषणाओं की भी समीक्षा की गई कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जो घोषणा की है उनका अपडेट है वो किस में है, कहां तक पहुंची है, ये सब बातें इस बैठक में हुई। और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि 3 महीने बाद फिर समीक्षा होगी, और आज जो जो निर्णय लिए गए हैं जिस भी योजना को लेकर के उसकी प्रगति रिपोर्ट 3 महीने बाद मुख्यमंत्री खुद से लेंगे।
साथ ही ये भी पता चला है कि मुख्यमंत्री 1 बाय 1 यानी कि टेहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार ऐसे सभी लोकसभा सीटों की जानकारी लेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे, वहां के जनप्रतिनिधियों को बुलाएंगे और अधिकारियों के सामने सीधे सीधे सब रूबरू करेंगे, विकास कार्यों में तेजी आ सके। और जैसे मैंने कहा कि अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो मुख्यमंत्री ने ये लोकसभा चुनाव के लिए अपनी कसरत शुरू की है। पूजा, बिल्कुल, देखिए बिल्कुल यहाँ पर सुझावों के आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ पर कई बातें रखी गई थी और इस मीटिंग में कई विधायक भी मौजूद थे। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ ज्योत्सना, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे। तो बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ शुक्रवार को महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने देहरादून में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला की अगुवाई में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून चौक पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्वरूप लकड़ियां जलाकर रोटियां बनाई। और इस दौरान ज्योति रौतेला ने यह कहा कि मोदी सरकार महंगाई में कोई असर नहीं छोड़ना चाहती है, लिहाजा तमाम चीजों के लिए आए दिन दाम बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी आनी पड़ रही है। आज जैसा कि सब पूरे देश में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, आज इसीलिए सड़कें पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं की रोजी रोटी छीनी जा रही है। एक महिला जो अपना घर चलाती है उसके ऊपर कितनी मार की गई है। सिलेंडर आप देख रहे हैं कि 1100 से ऊपर सिलेंडर हो चुका है, 1150 रुपए के करीब। क्या मोदी सरकार को नहीं दिखता? और हम ये कहते हैं कि जो झूठे आंसू बहाने वाली स्मृति ईरानी जब 450 रुपए का सिलेंडर हुआ तो अपने सर पे सिलेंडर लेके जिसने और जिससे ये कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय क्या विरोध किया भाजपा सरकार ने। तो आज जो कि इतना ज्यादा आप देख रहे हैं कि 1150 रुपए दाम बढ़ चुका है, तो हम पूछना चाहते हैं कि कहाँ है वो जिन महिलाओं के वोट के बदौलत ये सरकार बनी है बीजेपी की, उन्होंने उनके किचन पे दिन दिन प्रहार कर रहे हैं। हर तरह की महंगाई, दाल महंगी, सब्जियां महंगी। और आज आपने फिर से देखा कि इन्होंने जो एलपीजी गैस सिलेंडर उसको 50 रुपए दिया और जो उनको 350 रुपए बढ़ा दिया है। 1100 एक सिलेंडर भर एक महिला के लिए उनके किचन पे प्रहार है, जो ये सरकार बार बार किए जा रही है। हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सिर्फ 5-6 साल के भीतर यूपी ने अपनी एक नई पहचान स्थापित कर ली है और डंके की चोट पर कर दी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के 2023 में रिकॉर्ड 33,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के 19,000 से ज्यादा के एमओयू हुए, जिससे 93 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, पश्चिमांचल, मध्यांचल के सभी जिलों के लिए निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। निवेश प्राप्त करने में यूके टॉप 5 जिले हैं: गौतम बुद्ध नगर, आगरा, लखनऊ, गोरखपुर एवं वाराणसी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट प्रदेश के विकास को एक नई गति देने और अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन करते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन प्लान बनाइए, क्योंकि प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। त्रिपुरा में मिली जीत से उत्तराखंड बीजेपी में काफी उत्साह बना हुआ है। पहाड़ों की रानी मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की जीत का जश्न मनाया है। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की है और मिष्ठान
किया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का नॉर्थ के चुनावों में कोई असर नहीं पड़ा है। बीजेपी काम करती रही है और आगे भी विकास के कामों को गति मिलती रहेगी। राहुल गांधी ने पूरे भारत की परिक्रमा करने के बाद भी नॉर्थ ईस्ट में उनका ग्राफ लगातार गिरा है। देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ है। 2 राज्य में हम सरकार बना रहे हैं, तीसरे राज्य में अपनी सहयोगी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। इससे पता लगता है कि भारत यात्रा का कोई असर नहीं। ये बहुत हर्ष की बात है और मुझे लगता है कि हमारी सरकार में विश्वास रखते हैं, काम किया है, काम करेंगे। तो उनके काम की जनता ने सराहना की है और इसीलिए बहुमत से हम जीत कर आए हैं। तो मैं केंद्र सरकार को सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। हम सबके लिए हर्ष है। उधर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। आदेश चौहान का कहना है कि किसानों को धामी सरकार से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन गन्ना बढ़ोतरी के आश्वासन के बाद गन्ना के मूल्य को नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुना करने की बात तो कहती है, लेकिन असल हकीकत कुछ और ही है। सरकार साबित हुए हैं। उन्होंने कहा सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा रही है और किसानों को गुमराह कर रही है। कि गन्ने का रेट महंगाई के हिसाब से मिलेगा और माननीय मंत्री जी आश्वासन दे गए थे जिस दिन शुगर फैक्ट्री का प्राइस का उद्घाटन था कि आप चिंता न करें, सम्मानजनक दाम बढ़ेगा। लेकिन अखबारों के माध्यम से पता चला कि रेट यथावत 345 और 355 रहेगा। 1 रुपया देने का रेट नहीं बढ़ा, जबकि 1 वर्ष में खाद के रेट, कीटनाशक के रेट, ट्रैक्टर के रेट, डीजल पेट्रोल के रेट, रसोई गैस के रेट, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके रेट ना बढ़े। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष मार्च में 929 रुपए का सिलेंडर था, जो 1123 रुपए का सिलेंडर आज है। लगभग 194 रुपए कितने रुपए रेट बढ़ गया। इसी तरह जो सोनाली का ट्रैक्टर था वो 6,80,000 का था, आज 7,10,000 का ट्रैक्टर है। इसी तरह एनपीके कट्टा आता था जो बुआई में काम आता है, वो 1250 का था, जो आज 1470 का है। तो बिजली के रेट बढ़ गए। कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके रेट ना बढ़े। धान की उपज के दाम नहीं बढ़े। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है जब चुनाव आते हैं कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं कि व्यापारियों के सामान के रेट बढ़ाकर क्या किसान की आय दुगनी होगी, या किसान के फसल के दाम बढ़ाकर किसान की आय दुगनी होगी? तो ये कौन सा गणित कि जो तो रहे कि किसान की आय बढ़ाएंगे और लाभ पहुंचा रहे हैं उद्योगपतियों को? तो ये किसान ठगा महसूस कर रहा है और किसान को गुमराह का काम किया है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने। और मैं कहना चाहता हूं कि भाई किसानों को बहुत उम्मीद थी मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने इस निर्णय पर विचार करें। होली के त्योहारों को देखते हुए धामी ने पुलिस अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि होली को पुलिस प्रशासन इंतजाम करे, प्रदेश की सीमा से लगे जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न। होली का त्योहार है और शांति व्यवस्था बनाने रखने के लिए प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में कोतवाली परिसर में अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर उप जिलाधिकारी जसपुर के नेतृत्व में एक बैठक की गई, जिसमें ग्राम प्रधानों के साथ साथ शहर के सभी वार्ड मेंबर और स्थानीय लोग मौजूद रहे। होली के त्योहार पर शांति व्यवस्था रखने की लोगों से अपील की गई। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर ने ये बताया कि होली पर्व और शब की गई, लोगों से बातचीत की गई ताकि समय से प्लानिंग की जा सके और समाज के लोगों को साथ जोड़कर एक कम्युनिकेशन बन सके। साथ ही यहाँ कुछ ऐसे भी शरारती तत्व हैं जिनके द्वारा माहौल खराब करने का प्रयास किया जाता है और उसके लिए लोगों से अपील की गई। होली का पर्व आ रहा है, इसके अलावा शब रात भी। इस संबंध में आज हमारे सीएलजी और जो पीस कमेटी की मीटिंग थी, जो एक स्थापित परंपरा है, इसमें हम लोग जो स्थानीय लोग हैं उनको बुलाते हैं। चूंकि हम लोग आते जाते रहते हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो वहाँ के अस्थायी निवासी हैं, बहुत सारे हर एज ग्रुप के उनके
पास संचित अनुभव है किस वर्ष में क्या हुआ था, और साथ ही हम अपने त्यौहार रजिस्टर से भी उसको देख करके उनसे फीडबैक लेते हैं। कई जगह जहां मिश्रित आबादी है या जहाँ अन्य चीज़ें हैं उसके हिसाब से हम समय से प्लानिंग कर पाते हैं, और साथ ही समाज के जो लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ करके कम्युनिकेशन बना करके पीसफुली उस चीज़ को करते हैं। उसी के क्रम में आज की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें किस तरीके से सकुशल होली को निष्पादित करें। उत्तराखंड मौसम के मिजाज को बदलता देख जंगलों में आग लगने की घटनाएं अभी से शुरू हो गई हैं और जैसे कि आशंका जताई जा रही है कि समय से पहले गर्मी का असर जंगलों पर पड़ेगा। इन दिनों उत्तराखंड के कई जंगलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। वन मंत्री सुनियाल का कहना है कि पिछले साल के अनुभवों को देखते हुए जहां आग की घटनाएं ज्यादा होती हैं उन क्षेत्रों को चिन्हित ग्राम की कमेटी बना दी। कमेटी को 40,000 रुपए का अनुदान दिया गया है। तो तब तक नहीं रोक सकते जब तक आप कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं करें। इसी को देख हम लोगों ने निर्णय दिया था कि हर गांव में फायर मैनेजमेंट कमेटी बनेगी ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में। तो पहले फेज में हम लोगों ने उनको चिन्हित किया उन जगहों को जहाँ पर फॉरेस्ट फायर का नेचर ज्यादा रहा, ज्यादा फ्रिक्वेंसी रही है, और वहाँ पर उन कमेटियों का गठन कर दिया और हर कमेटी को 40,000 रुपए हम प्रोत्साहन राशि देने जा रहे हैं, ताकि गाँव के लोग आग लगती जैसी आग लगी वैसे अपनी तत्परता दिखाएं और उस पर बेस करने की तो क्या उस पुरस्कार भी दिया जाएगा जिन जिन गाँवों के लोग इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो पब्लिक की कनेक्टिविटी थी उसको जोड़ने के लिए हमने किया कि ग्राम प्रधान अध्यक्ष होंगे, उसमें वन पंचायत के सरपंच होंगे, महिला मंगल दल की अध्यक्ष और महिला मंगल दल के अध्यक्ष और युवक मंगल दल के अध्यक्षों के अलावा राजस्व और फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी उसके सदस्य होंगे। साथ ही जनपद लेवल पे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पिछली बार हमने पहली बार कमेटी की डिजास्टर मैनेजमेंट से भी इसमें पैसा आया। SDRF को इन्वॉल्व किया जा रहा है और NDRF की भी एक टीम को हमने भारत सरकार से अनुरोध किया कि वो फॉरेस्ट फायर सीजन में हमको दे। तो हम जो हमने लास्ट ईयर देखा कि पिछले साल के कामों से विगत वर्षों के मुकाबले आधा ही फॉरेस्ट फायर की चपेट में आ पाया था। नगर के पंतनगर क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने शराब के नशे में पिता की धारदार हथियार से हमला कर दिया है। आनंद फानन में घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बेटे को मौके पर चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब का आदी था और हर रोज वह घर पर शराब पीकर झगड़ा किया करता था। झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचे पिता पर बेटे ने चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ने अपने पिता, जो कि आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार के पद पे रिटायर हुए हैं, उनको शराब के नशे में चाकू मार करके उनकी हत्या कर दी है। तो इसमें तहरीर अभी ली जा रही है और मुकदमा कायम किया जा रहा है और आगे की विधिक प्रक्रिया की जाएगी। आगामी 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रही है। केदारनाथ धाम के पैदल यात्रा करने वाले यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए इस बार पैदल मार्ग पर चलने वाले घोड़े खच्चरों की संख्या को निर्धारित किया जा रहा है। पैदल मार्ग पर इस बार 5,000 ही घोड़े खच्चर संचालित होंगे। दरअसल केदारनाथ की पैदल यात्रा में सबसे ज्यादा परेशानी घोड़े खच्चर की वजह से होती है। कई बार आवाजाही वाले यात्रियों पर घोड़े खच्चरों का धक्का लग जाने के कारण खाई में गिरने से यात्रियों की मौत भी हो जाती है। लेकिन अब घोड़े खच्चरों की संख्या सीमित होने से पैदल मार्ग पर गंदगी भी कम होगी, वहीं पैदल चलने वाले यात्रियों को भी दिक्कत नहीं होगी। उधर हल्द्वानी में वन विभाग ने इस बार गर्मियों के सीजन में वन्य जीवों को पानी की परेशानी से न जूझना पड़े, इसलिए 8 अमृत सरोवर बनाए गए हैं, जिनमें पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था की गई है। DFO का कहना है कि अक्सर गर्मियों में वन्य जीवों के लिए पानी की किल्लत हो जाती है, लेकिन इस बार के साथ केंद्र सरकार की योजना के मद्देनजर अमृत सरोवर बनाए गए हैं। हल्द्वानी वन प्रभाग का जो एरिया है उसमें मुख्य 2 नदियां हैं। एक नंधौर नदी है, तो नंधौर नदी में तो ऑलमोस्ट पूरे सीजन में पानी रहता है, तो उस क्षेत्र में पानी की दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा जो बाकी क्षेत्र हैं वहाँ पर वाटर होल बनाए गए हैं। इसी क्रम में इस साल भारत सरकार की योजना थी जिसमें अमृत सरोवर बनाए जाने थे, तो हल्द्वानी वन प्रभाग द्वारा 8 अमृत सरोवर बनाए गए हैं
और जिनमें पर्याप्त मात्रा में पानी है और जो पूरे साल रहेगा। देहरादून में राजभवन में 3 दिवसीय बसंत उत्सव का शुभारंभ हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बसंत उत्सव का उद्घाटन किया है और कार्यक्रम में सीएम धामी और उनकी पत्नी गीता धामी भी मौजूद रही हैं। 3 दिन राजभवन में रंग बिरंगे फूलों की छटा देखने को मिलेगी। इस बार टिमरू को कवर प्लांट बनाया गया है। टिमरू उत्तराखंड में उगने वाली एक औषधि है जिसके अनेकों गुणों का वर्णन आयुर्वेद में है। हम सबको एकोमोडेट कर रहे हैं, दूर दूर से लोग आए हैं, प्रदेश के हर कोने से जो है फार्मर आया हुआ है इस बारी। और जैसे आपने एंट्रीज की बात बोली तो मैक्सिमम ऑल फ्लावर्स एंट्री हैं, पोटेड प्लांट्स की एंट्रीज हैं। आपने देखा होगा बोनसाई की फर्स्ट टाइम, क्योंकि गवर्नर साहब का एक बहुत बड़ा विजन था कि बोनसाई हब बनना चाहिए जो हमारा स्टेट है, क्योंकि आप बोनसाई की जब देखेंगे तो मोर देन 50 इयर्स वाले प्लांट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा जो हुआ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। यहाँ पे नजदीक में एक माल देवता में जो है इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी एस्टेब्लिश हो रही है। मेरे को लगता है कि देहरादून में जो है बहुत ही ज्यादा प्रेमी है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी शुरुआत होने जा रही है। इसके अलावा आप देख रहे हैं पोटेड प्लांट्स की, कट फ्लावर्स की जो एंट्रीज है, कैक्टस की आपने देखा होगा, कैला लिली की एंट्रीज देखी। तो इस बारी जो हमारी एंट्रीज है टोटल वो वैसे तो 186 है, पर 186 जो एंट्रीज है हमारी, इसके अलावा जो कंपटीशन में नहीं है, वो कम से कम जो है हमारी 150 आइटम्स और ऐसी है। हम लोगों ने संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किए हुए हैं, तो उसी संवाद के कार्यक्रम में जो कि माननीय विधायक गणों से, हमारे जनप्रतिनिधियों से, आम जनता। चंपावत में रंग महोत्सव के मौके पर आसपास के गांव से पहुंची होलियारों की टीम ने होली गायन किया। वेदों पर आधारित इस होली गायन का लोगों ने आनंद लिया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी होली गायन में हिस्सा लिया। चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र भंडारी सहित कई गणमान्य लोग भी इस रंग महोत्सव में शरीक हुए। पूरे कुमाऊं में जो होली होती है उससे सीख लें। बहुत ही प्यारी होली होती है, बिना किसी उपद्रव किए हुए। जैसे आप देखेंगे बाहर तो सभी महिलाएं, इतनी आई थिंक 80% महिलाएं हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे पूरे यहाँ पे सदन में हैं। तो सभी से यही अनुरोध है कि होली को एज ए त्योहार की तरह मनाएं और जो हमारी संस्कृति है उसको बचा के रखें, उसकी इज्जत करें और आगे फैलाएं। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samaylive.com पर। सहारा प्रणाम। मैं आजादी के खुले पंख भी हूं, मैं पर्वत की अचलता भी, मैं पीहर का लाड भी हूं, मैं ससुराल का सूत्र भी, मैं ऐशप्रा, प्रथा भी, प्रगति भी। पूरे देश के अंदर इस प्रकार से आज सभी शहरों को सहारा प्रणाम। सहारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम धामी शिक्षा भारती आदर्श विद्यालय के वार्षिकोत्सव समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम धामी राणा थारू परिषद द्वारा आयोजित